दोस्तों स्वागत है आपको हमारे इस एक और नए वीडियो सीरीज़ में। जी हाँ दोस्तों, मैं एक वीडियो सीरीज़ शुरू कर जा रहा हूँ रिसाइकलर व्यू का। और इस वीडियो सीरीज़ में मैं वो सभी डिटेल्स जो भी है रिसाइकलर व्यू के बारे में वो सभी कवर करूँगा और आपको रिसाइकलर व्यू के बारे में सही से जानकारी देने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कोई भी प्रो डेवलपर नहीं हूँ। मैं भी अभी भी सीख रहा हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में, जावा के बारे में, एक्सएमएल के बारे में मैं भी सीख रहा हूँ। तो जितना भी मैंने सीखा है आज तक, तो उसी को मिलाकर मैं ये वीडियो सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। और जहाँ पर मैं वो सभी डिटेल्स आपको बताने की कोशिश करूँगा जिसकी मदद से आप एक अच्छा खासा रिसाइकलर व्यू बना सके एट द एंड। तो इस वीडियो सीरीज़ का ये पहला पार्ट है। तो चलिए देखते हैं कि कितना वीडियो बनता है इस वीडियो सीरीज़ का। और यहाँ पे मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो पहले हम लोग सिर्फ डमी कंटेंट से ही शुरुआत करेंगे और जैसे ही आगे हम बढ़ते जाएंगे हम रियल जो भी डाटा है वो भी फैच करेंगे, चाहे वो फायरबेस के ज़रिए हो या फिर किसी भी होस्टिंग से। और हम एपीआई के मदद से भी डाटा को फैच करेंगे और रिसाइकलर व्यू में शो करवाएंगे। तो वो सब हम जल्द ही करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे रिसाइकलर व्यू का। और जहाँ पे मैं बताऊंगा एडाप्टर के बारे में, भी होल्डर के बारे में, पोजो क्लास, मॉडल क्लास, और कैसे सब कुछ आपको करना है। तो चलिए, ये एक छोटा सा वीडियो होगा लेकिन काफ़ी दमदार वीडियो होगा। और ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप रिसाइकलर व्यू के बारे में पूरा जानकारी प्राप्त कर लेंगे। मैं डिटेल में तो नहीं जाऊँगा रिसाइकलर व्यू के बारे में, क्योंकि मैं भी अभी अभी सीख रहा हूँ। तो जितना मैंने सीखा है उसके बारे में वो सब मिला के मैं ये वीडियो बनाऊंगा और पूरा रफ एक आइडिया दूंगा। लेकिन जो भी आइडिया दूंगा आपको एकदम पक्का आइडिया दूंगा, और जिसकी मदद से आप रिसाइकलर भी बड़ी ही आसानी से बिना कोई डॉक्यूमेंटेशन या फिर कोई वीडियो देके बना सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके इस वीडियो को बिना एडिट करे बनाऊँ, तो मेरा भी टाइम बच जाएगा और आपको भी देखने में अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं जो अभी एंड्रॉइड स्टूडियो इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका मैं वर्जन दिखा देता हूँ। मैं चलते अबाउट पे आपको लेके चलता हूँ और 4.2 इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो 4.2 में क्या होता है कि आपको अलग से डिपेंडेंसीज नहीं डालने होते हैं रिसाइकलर व्यू का या फिर कार्ड व्यू के। तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो अगर आप पुराने वाले इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको रिसाइकल और वी के जो भी डिपेंडेंसीज है वो ऐड करना पड़ेगा। आप चाहे तो इंटरनेट से भी ले सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली अपने एंड्रॉइड स्टूडियो से भी डाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे पहले क्या करते हैं, हम जाएंगे व्यू व्यू लोकेटल फाइल में और व्यू बाइंडिंग अनेबल कर लेंगे, क्योंकि मैं फाइंड व्यू आईडी का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में बताया है। और किसी एक वीडियोस में कोई एक मेरे सब्सक्राइबर ने बताया कि व्यू बाइंडिंग वो सही ढंग से अनेबल नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी जो मैं स्टेप्स करूँगा अगर आप वो फॉलो करते तो आप सही ढंग से व्यू बाइंडिंग को अनेबल कर लेंगे। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे लिखना है बिल्ड फीचर्स। और इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको यहाँ पे लिखना है व्यू बाइंडिंग और इसको ट्रू कर देना है। दैट्स इट, आपको इतना ही करना है और आपका जो भी फंडिंग है वो एनेबल हो जाएगा। तो अगर आप ये दो लाइन नहीं लिखेंगे तो आपको भी फंडिंग एनेबल नहीं होगा। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया, इसको सिंक नाउ पे क्लिक करते हैं और इसको सिंक कर लेते हैं। उसके अलावा आपको और दूसरा कोई भी डिपेंडेंसीज ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सक्सेसफुली सिंक हो चुका है। तो इन सभी को क्लोज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो मेन एक्टिविटी है उसमें जो रिसाइकलर व्यू है वो डाल देते हैं। तो कंस्टेंट लेआउट में इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं इस टेक्स्ट व्यू को यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि नहीं चाहिए हमें। रिसाइकलर व्यू आप देख सकते हैं अभी मिल रहा है, तो इसको सिंपली ड्रैग कर यहाँ पे लेके आइए। और ये देखिए रिसाइकलर भी यहाँ पे आ चुका है। और रिसाइकलर वी को कंस्टेंट करना जरूरी है, तो आपको सिंपली अलाइन पे जाना है और हॉराइजॉन्टल लाइन पहले प्रिंट करना है और साथ ही साथ आपको वर्टिकल लाइन प्रिंट करना है। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ से ये जो अभी कंस्टेंट है वो हो चुका है। अभी इसमें एक आईडी डाल देना है, तो इसमें सिलेक्ट करिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं आईडी आ चुका है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ RB मेन, कुछ इस तरीके से मैं नाम दे रहा हूँ। तो यह हमारा आईडी हो चुका है इसमें देना। इसको क्लोज़ करते हैं और पहले हम क्या करेंगे, एक रो फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जब भी आप कोई भी रिसाइकलर व्यू बनाते हैं तो आपको अलग से कस्टम लेआउट की ज़रूरत है और उसी लेआउट की मदद से जितने भी डाटा है या फिर जितने भी आइटम है वो शो होता है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको एक अलग से लेआउट बनाने की ज़रूरत है। तो इसके लिए सिंपली आपको लेआउट पे जाना है और इसमें न्यू पे क्लिक करके एक लेआउट रिसोर्स फाइल क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं आइटम और रो या फिर आप कुछ भी ऐसा नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आइटम रो ही नाम दे रहा हूँ, आइटम रो लेआउट कुछ इस तरीके से मैं नाम दे रहा हूँ। और ओके। और
ये देखिए आ चुका है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं दो ही व्यू का इस्तेमाल करूँगा, टेक्स्ट व्यू और इमेज व्यू। इमेज व्यू में इमेज शो करवाऊँगा और टेक्स्ट व्यू में टेक्स्ट शो करवाऊँगा। तो इमेज हम क्या करेंगे, डोरेबल से लेंगे। तो इसलिए मैंने पहले से ही यहाँ पे 10 इमेज डाल के रखा है, तो वो इन्हीं इमेज का हम इस्तेमाल करेंगे। तो अभी मैं क्या करूँगा कि एक इमेज व्यू लूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने इमेज व्यू ड्रैग किया और यहाँ से मैं कोई भी एक इमेज ले रहा हूँ। तो सिंपली भी उसका जो इमेज है वो मैं फ़िलहाल के लिए ले रहा हूँ। तो यहाँ पे इमेज व्यू आ जाएगा। तो मेरे जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसमें कुछ प्रॉब्लम देता है, काफ़ी बार क्या होता है कि सही ढंग से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाता है। तो अगर ऐसा आपको मिल रहा है तो मैं दिल से माफ़ी मांग रहा हूँ। और अगर ऐसा होता है इस वीडियो में तो नेक्स्ट वीडियो से उसको सुधार ज़रूर से कर दूंगा। तो इमेज भी हमारा यहाँ पे आ चुका है। अभी हमें क्या करना है, रैप कंटेंट को हटाना है और कोई एक हार्डकोर जो भी विड्थ है वो दे देना है। तो यहाँ भी मैं इस्तेमाल करूँगा 80 dp का। और मैं विड्थ और हाइट सेम ही रखूँगा, 80 dp कर दूँगा। तो इस तरीके से हमारा जो इमेज है वो आ जाएगा। और इसके अंदर मैं स्केल टाइप का भी इस्तेमाल करूँगा ताकि इमेज व्यू पूरा भर के आए, ठीक है। कोई भी क्रूप वगैरह ना हो। तो इसके लिए सर्च में जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा ST स्केल टाइप। तो हमें यहाँ पे ज़रूर से मिलना चाहिए स्केल टाइप, ये देख सकते हैं मिल चुका है। और इसके अंदर मैं कर दूँगा फीट XY। तो ये थोड़ा बहुत रेशियो बिगाड़ लेता है, लेकिन फिर भी हमारा जो इमेज व्यू है पूरे सही ढंग से देखने को मिल जाएगा। तो इसको आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। आप चाहे तो सेंटर ग्रुप भी कर सकते हैं। जो इमेज है वो फिट हो जाएगा और कोई भी रेशियो बिगाड़ेगा नहीं, ये ग्रुप होके आ जाएगा। तो आप इस सेंटर फिट सेंटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सेंटर ग्रुप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने सेंटर ग्रुप का इस्तेमाल कर दिया है। और अभी मैं क्या करूँगा, इस इमेज व्यू को कंस्ट्रेन कर दूंगा टॉप एंड लेफ्ट से। तो इस प्लस बटन पे क्लिक करिए तो टॉप से हो जाएगा, लेफ्ट बटन पे क्लिक करिए तो लेफ्ट से हो जाएगा। अभी मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँगा और ऊपर की ओर लेके जाऊँगा और यहाँ पे टेक्स्ट व्यू भी डाल देते हैं। और टेक्स्ट व्यू को इस इमेज व्यू के ठीक राइट में लेके जाएंगे। और इसको हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट व्यू की टॉप से पकड़ेंगे और इमेज व्यू की टॉप से हम इस तरीके से कंस्ट्रेन कर देंगे। और बटन से, इमेज व्यू की बटन से हम इस तरीके से कंस्ट्रेन कर देंगे। और लेफ़्ट से हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हैंग हो चुका है, इसका मतलब रिकॉर्डिंग में भी फ़र्क पड़ेगा मेरे ख्याल से। तो थोड़ा सा आप अभी कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। और इस टेक्स्ट व्यू के जो लेफ़्ट है उससे हम क्या करेंगे, इमेज व्यू की जो राइट है उसके साथ हम इस तरीके से कंस्ट्रेंट कर देंगे। तो ये हो चुका है। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग वो कर देंगे, स्पेस भी डाल देंगे। तो लेफ़्ट में जाएंगे और 8 dp का एक स्पेस ले लेते हैं। और टेक्स्ट का जो साइज़ है हम यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे। तो TS लिख देंगे तो टेक्स्ट साइज़ हमें मिल जाएगा यहाँ पर। तो हम इसको कर देंगे 20 dp, सॉरी डीपी नहीं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेक्स्ट व्यू का अगर साइज अगर आप बड़ा या छोटा करना चाहेंगे तो आपको एसपी का इस्तेमाल करना है। और जब व्यू का साइज या फिर हाइट विड्थ अगर आप छोटा बड़ा करेंगे तो डीपी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो इमेज व्यू का जो आईडी है उसको भी हम चेंज कर लेते हैं। तो इमेज व्यू का जो आईडी है उसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा IB, यानी कि इमेज व्यू पिक्चर। तो मैंने इमेज व्यू पिक्चर डाल दिया है, एंटर दबाएंगे और एंटर करके रिफैक्टर कर देंगे। इस तरह से टेक्स्ट व्यू का भी हम आईडी चेंज करेंगे। टेक्स्ट व्यू के लिए हम इस्तेमाल करेंगे टीवी और नेम का इस्तेमाल कर देंगे। टीवी नेम कर दिया मैंने। तो ये तो हमारा हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से हमने बनाया है। और आखिर में क्या करना है, जो मेन रूट लेआउट है उसको सिलेक्ट करना है और इसका जो हाइट है उसको मैच प्रिंट की जगह रैप कंटेंट कर देना है। तो क्या होगा कि जब भी रिसाइकलर व्यू के अंदर इमेज शो होगा तो सही ढंग से शो होगा, नहीं तो पूरा एक पेज ही ले लेगा, यानी कि पूरा एक्टिविटी शो होगा उसके बाद दूसरा, तो दिखने में अजीब सा लगेगा। तो इस बात को भी आपको ध्यान में देना है। और आखिर में हम क्या करेंगे, इस रूट लेआउट के अंदर हम थोड़ा सा पेडिंग डाल देंगे ताकि दूसरा जो भी रो बने वो अलग बने। तो इसके लिए मैं पेडिंग में जाऊंगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ पेडिंग पे जाके 3 dp या फिर 5 dp का पेडिंग दे दूंगा। तो मैं 3 dp का ही पेडिंग यहाँ पे दे दूंगा। तो आप देख सकते हो पूरे चारों ओर से 3 dp का स्पेस आ जाएगा। तो ये तो हमारा जो रो लेआउट फाइल है वो बन चुका है। अभी हमें क्या करना है, पहले एक पोजो क्लास बनाना है। पोजो क्लास को आप मॉडल क्लास भी कह सकते हैं। तो इसके लिए आप अलग अलग सेपरेट जो पैकेज है वो ज़रूर बना लीजिए ताकि जब ये बड़ा बनेगा प्रोजेक्ट तो आपका जो कोड है वो ऑर्गेनाइज रहे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, न्यू पे जाएंगे और पैकेज में जाके नाम दे देंगे मॉडल। तो एक हमारा मॉडल क्लास के लिए पैकेज बन गया। दूसरा एक पैकेज बनाएंगे एडेप्टर के लिए, एडेप्टर के लिए भी बन गया है। और हम और एक पैकेज बनाएंगे एक्टिविटी के लिए।
एक्टिविटी लेके लिए भी मैंने बना दिया है। तो इस एक्टिविटी को मैं ड्रैग करके इस एक्टिविटी के अंदर डाल दूंगा और रिफैक्टर कर दूंगा, तो ये एक्टिविटी इस एक्टिविटी के अंदर चला जाएगा। अभी फ़िलहाल ये नहीं जा रहा है क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम होता है काफ़ी काफ़ी बार। तो अगर मैं इसको रिवील करूँगा तो ठीक हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं रिवील नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा मेन एक्टिविटी यहाँ पे ओपन हो चुका है अभी। और हमने क्या किया था, मेन एक्टिविटी के अंदर रिसाइकलर व्यू भी डाल दिया था, आप देख सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे कि पहले हम पोजो क्लास बनाएंगे। तो इसके लिए हम मॉडल पे जाऊंगा और न्यू पे क्लिक करके एक नया क्लास बनाऊंगा और यहाँ पे मैं नाम दे दूंगा आइटम। आइटम नाम से यहाँ पे मैं एक पोजो क्लास बना रहा हूँ, इसको आप मॉडल क्लास भी कह सकते हैं। और जो जो भी आपका आइटम है या फिर जो भी व्यू है आपके मेन रोल लेआउट फाइल में, उन सभी को यहाँ पे आपको डिफाइन करना होगा। और इसी पोजो क्लास के मदद से आप रिसाइकलर व्यू के अंदर जो टेक्स्ट है या फिर इमेज है उसको सेट करवाएंगे। और अगर किसी कारण से दूसरे सर्वर के अंदर भेजना है तो वहाँ से आप इसमें सेट भी करवा सकते हैं, गेट भी करवा सकते हैं। तो इस तरीके से काम होता है। तो चलिए पहले पोजो क्लास क्रिएट कर लेते हैं। ये जो पोजो क्लास है दुनिया का सबसे क्या कहें मैं कि सबसे आसान काम है। यहाँ पे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली एंड्रॉइड स्टूडियो ही कर देगा। आपको थोड़ा सा 2-3 लाइन लिखना है। तो चलिए मैं हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइवेट का इस्तेमाल करेंगे। तो काफ़ी काफ़ी बार यहाँ पे हैंग हो जाता है, तो क्या होता है कि सही ढंग से रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो से इसको ठीक ज़रूर कर दूंगा। तो हमारा जो पहला है वो है स्ट्रिंग, क्योंकि पहले हमने क्या करना है कि नेम को लिखना है या फिर नेम लेना है। तो इसलिए हम नेम को स्ट्रिंग क्योंकि जो भी नेम रहता है वो स्ट्रिंग होता है, तो इसलिए हम स्ट्रिंग यहाँ पे ले रहे हैं और यहाँ पे नेम ले रहे हैं। और इसी नेम की मदद से हम रिसाइकलर व्यू के अंदर जो लोगों का नाम है वो शो कर पाएंगे। और आखिर में इमेज, तो इमेज तो हम ले रहे हैं डोरेबल फाइल से, यानी कि ये जो डोरेबल है जो भी इमेज शो होता है वो होता है इंट में। तो इसके लिए हमें यहाँ पे इंट लेना होगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है कि जब भी आप डोरेबल से कोई भी इमेज उठाते हैं तो उसका जो फाइल जो डाटा टाइप होगा वो इंट होगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है। तो इंट के अंदर हम लोग पिक्चर लिख देंगे, पिक्चर नाम का एक इंट जो इंट वेरिएबल है वो बना लेंगे। तो मैंने पिक्चर दे दिया है। और अभी आपको क्या करना है, ऑल्ट और इंसर्ट प्रेस करना है और कंस्ट्रक्टर में एंटर दबा देना है। तो जितना भी आपने लिखा है वेरिएबल्स वो सभी आ जाएगा। तो शिफ्ट प्रेस करके दोनों को ही सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा है तो सबको सिलेक्ट करना है और एंटर दबाएंगे तो आपका कंस्ट्रक्टर बन के आ जाएगा। उसके बाद आपको गेटर सेटर क्रिएट करना है। तो इसके लिए आपको ऑल्ट इंसर्ट दबाना है और नीचे आप देख सकते हैं 4th पोजीशन पर आपको गेटर एंड सेटर मिल रहा है। एंटर दबाइए, दोनों को फिर से सिलेक्ट करिए और एंटर दबाएंगे तो आप देख सकते हैं हमारा जो मॉडल क्लास है वो सक्सेसफुली बन चुका है। जी हाँ, बन चुका है। आपको यहाँ पे कुछ भी दूसरा काम नहीं करना है। इसको क्लोज करते हैं। और अभी हमारा काम है एडेप्टर के अंदर। एडेप्टर के अंदर हमें एक एडेप्टर क्लास बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, न्यू पे जाना है, जावा क्लास के अंदर जाना है और यहाँ पे मैं नाम दे दूँगा एडेप्टर का। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लोगों का नाम शो करवा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहूँगा पर्सन एडेप्टर, एडेप्टर पर्सन कुछ इस तरीके से दे देते हैं, एडेप्टर पर्सन। और उसको एंटर दबाएंगे तो हमारा जो एडेप्टर पर्सन क्लास है वो बन जाएगा। काफ़ी काफ़ी बार क्या हो जाता है मुझे भी पता नहीं होता है और ये हैंग हो जाता है। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ के इसकी इस क्लास के अंदर हमें एक इनर क्लास बनाना है और यहाँ पे हम व्यू होल्डर का क्लास क्रिएट करेंगे। आप चाहे तो व्यू होल्डर का क्लास सेपरेट भी बना सकते हैं, इनसे भी पैकेज जैसा हमने बनाया था वहाँ पे आप अलग से एक नाम दे सकते हैं, जैसे कि व्यू होल्डर, और उसी पैकेज के अंदर आप व्यू होल्डर क्लासेस को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से क्या होता है कि थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाता है जो प्रोजेक्ट, क्योंकि अलग अलग पैकेज बन जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसी क्लास को यानी कि व्यू होल्डर क्लास को इस एडेप्टर क्लास के अंदर ही लिख देंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये इसको आपको क्या करना है, पब्लिक करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको लिखना है पब्लिक क्लास और क्लास का नाम। तो यहाँ पे मैं दे दूँगा पर्सन व्यू होल्डर। पर्सन व्यू होल्डर, इसको एक्सटेंड करना होगा आपको रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर करना होगा और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको डालना होगा यहाँ पे। और उसके बाद आपको क्या करना है, इस लाइन पे जाना है और ओल्ड एंटर प्रेस करेंगे तो आपको क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर आएगा, इसमें एंटर दबाएंगे तो इस तरीके से ये कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। और ये जो लेटेस्ट वाला एंड्रॉइड स्टूडियो है इसमें दूसरा एक वो आता है एनोटेशन नोट नल का। तो इसके लिए आपको डिपेंडेंसी ऐड करने होते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता है। तो आप चाहे तो डिपेंडेंसी ऐड भी कर सकते हैं या फिर इसको स्किप भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। लेकिन क्या होगा कि आगे जब भी आप बढ़ते जाएंगे तो हर टाइम ये आता जाएगा और यह हर टाइम आपको हटाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसका डिपेंडेंसी ऐड कर लूँगा। तो डिपेंडेंसी ऐड करने के लिए यहाँ पे जाइए, ऑल्ट एंटर प्रेस करिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड
ऐड एनोटेशन टू क्लास पाथ आ रहा है, इसमें दबाएंगे तो ये जो एनोटेशन का जो क्लास पाथ है ये आपके प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएगा और ये बार बार आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। तो आप देख सकते हैं ग्रेडल प्रोसेस जो है सिंक का वो हो रहा है। तो चलिए इसको होने देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हो चुका है, लेकिन क्या करेंगे हम कि इसको हटा देंगे क्योंकि ये इंपोर्ट पहले ही हो चुका है। तो चलिए इसको फिर से ऑल्ट एंटर दबाते हैं और इसको ऐड कर देते हैं। देख सकते हैं ये ऐड हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, हाँ सॉरी, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये जो एट द रेट है ये डालना होगा। तो इसके लिए इसको हटा देंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ऑल्ट एंटर दबाएंगे तो ये आप देख सकते हैं ये हो चुका है सक्सेसफुली। अगर हम बिल्ड में जाएंगे तो आप देखेंगे, देखिए ये वाला एक एनोटेशन यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो इसी वजह से ये पहले से ऐड नहीं हुआ होता है तो इसीलिए एरर आता है। तो इसको आप डाल दीजिएगा तो आपको बार बार जब भी आप रिसाइकलर भी बनाएंगे तो ये वाला एरर नहीं आएगा, ये ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम आगे का काम करते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, जो भी हमने यहाँ पर लेआउट फाइल बनाया था उसको, उन सभी लेआउट्स के अंदर जितने भी हमने व्यूज़ क्रिएट किए थे उन व्यूज़ को यहाँ पे कनेक्ट करना होगा इस व्यू होल्डर के साथ। एक्चुअली ये जो व्यू होल्डर है व्यू को होल्ड करके रखता है रिसाइकलर व्यू के लिए, ठीक है। यानी कि रिसाइकलर व्यू के अंदर जितने भी आपने व्यूज़ बना रखे हैं रिसाइकलर व्यू के लिए इस लेआउट फाइल में, उस लेआउट फाइल के अंदर जितने भी व्यूज़ है उन सभी व्यूज़ को आपको यहाँ पे डिफाइन करना होता है और इसी व्यू होल्डर की मदद से रिसाइकलर व्यू के अंदर डाटा को शो किया जाता है, यानी कि आइटम्स को शो किया जाता है। क्योंकि रिसाइकलर व्यू के अंदर एक ही आइटम बार बार हुआ होता है और सिर्फ डाटा चेंज हुआ होता है। तो इसीलिए ये करना ज़रूरी है, व्यू होल्डर को बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो व्यू होल्डर के अंदर हमने सिर्फ इमेज व्यू और टेक्स्ट व्यू का इस्तेमाल किया था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इमेज व्यू, क्योंकि वहाँ पर इमेज व्यू है तो यहाँ पे भी आपको इमेज व्यू डालना होगा। यानी कि आपने उस लेआउट फाइल में जितने भी व्यूज़ दिए रखे थे उन सभी को यहाँ पे डालना होगा। तो इमेज व्यू के अंदर हम लिख देते हैं इमेज व्यू पिक्चर, इस तरीके से हमने डाल दिया है। और हमने एक टेक्स्ट व्यू का इस्तेमाल किया था तो टेक्स्ट व्यू के अंदर हम क्या करेंगे, टेक्स्ट व्यू नेम दे देंगे कुछ इस तरीके से। और उसके अंदर उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी का इस्तेमाल करना है। तो जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले व्यू डॉट गेडल फाइल के अंदर हमने व्यू बाइंडिंग का इनेबल किया था, तो यहाँ पे भी आप व्यू बाइंडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये बिगिनिंग है रिसाइकलर व्यू का, तो हम यहाँ पे व्यू बाइंडिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम सिंपली व्यू बाइंडिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिंपली हम फाइंड व्यू का बाई आईडी का ही इस्तेमाल करेंगे। और आगे आने वाले वीडियोज़ में हम व्यू बाइंडिंग का भी देखेंगे कि कैसे करना होता है रिसाइकलर व्यू में। तो अभी फ़िलहाल के लिए ऐसा ही करते हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है, आई बी लिखना है, आई बी पिक्चर इज इक्वल्स टू आइटम व्यू। आइटम व्यू डालना जरूरी है, तभी जाके आपको फाइंड व्यू बाय आईडी मिलेगा। अगर आप डायरेक्टली फाइंड व्यू बाय आईडी लिख देंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, और इसमें आपको आईडी का नाम दे देना है, यानी कि उस व्यू का नाम दे देना है। तो आर डॉट आई डी डॉट, और हमने नाम दिया था इमेज व्यू, आर डॉट आई डी डॉट इमेज व्यू। देखिए यहाँ पे ये आ नहीं रहा है, तो ये किस लिए नहीं आ रहा है, ये जो इंपोर्ट है ये सही ढंग से नहीं हुआ है। ऊपर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक आर आ चुका है, ये आप देख सकते हैं, और ये गलत वाला आर आया है, तो इसको हटाना होगा। तो ये छोटे छोटे आपको मिस्टेक्स को भी पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, आर यहाँ पे आ चुका है तो एक बार फिर से लिखते हैं आर। तो आर दबाएंगे तो आप देख सकते हैं आर डॉट आया है, तो इसको ही आपको लेना है आर डॉट। और ये फिर से इंपोर्ट करने के लिए कह रहा है, तो आर पे जाइए और ओल्ट एंटर दबाइए तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। लेकिन अभी भी ये गलत इंपोर्ट हुआ है, तो इसको फिर से टिक करते हैं। तो फिर से टिक करने के लिए फिर से लिखिए आर, और ये आर डॉट नहीं लेना है, ठीक है। आपको आर डॉट नहीं लेना है, आपको सिंपली क्या करना है, आर डॉट आई डी लेना है और डॉट देना है, और यहाँ पे लिख देना है इमेज व्यू पिक्चर। ये वाला पिक्चर जो भी हमने नाम डाला था मैं आपको दिखाता हूँ ड्रॉ लेआउट फाइल के अंदर। ये देख सकते हैं इमेज व्यू के अंदर हमने ये वाला नाम दिया था, तो इसको कॉपी करते हैं और इस पर डाल देते हैं। अभी भी ये नहीं आया है तो इसको फिक्स करते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसमें जाएंगे और यहाँ पे ओल्ड एंटर दबाएंगे, और अभी आपको सिंपली इंपोर्ट क्लास करना है तो ये फिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको टेक्स्ट व्यू के लिए भी लिखना है तो कंट्रोल डी दबाएंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा। और इस टेक्स्ट व्यू और नेम को यहाँ पे डालेंगे, और हमने आईडी भी सेम डाला था तो वही मैं इसमें पेस्ट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। तो इतना तक ही काम करना है व्यू होल्डर के अंदर, उसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं करना है। सिंपली यहाँ पे आपको पहले वेरिएबल डिफाइन करना है उन सभी व्यूज़ का, और उसके बाद आपको रूट फाइल के साथ कनेक्ट कर लेना है, यानी कि जो भी आपका लेआउट फाइल रहेगा। दैट्स इट, आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका मेन एडाप्टर क्लास रहेगा उस पर जाके आपको एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड्स, और उसके अंदर आपको लिखना है रिसाइकलर व्यू डॉट एडाप्टर।
और इस तरीके से आपको ग्रेटर देन स्मॉलर देन देना है। ऑटोमेटिकली अगर आप स्मॉलर देन देंगे तो ग्रेटर देन भी आ जाएगा। और ये जो व्यू होल्डर का नाम है वही नाम को यहाँ पे आपको पास करना है। तो मैं लिखूंगा पर्सन, तो आप देख सकते हैं पर्सन व्यू होल्डर यहाँ पे आ चुका है। जैसे ये दबाएंगे ऑटोमेटिकली पर्सन डॉट व्यू होल्डर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। और अभी भी हमें एरर आ रहा है, तो उसको फिक्स करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, इस लाइन पे जाना है, किसी भी एक लाइन पे, मतलब किसी भी लाइन, एक मतलब ये पहला वाला लाइन एक्सटेंड वाला, और ऑल्ट एंटर दबाएंगे और इम्प्लीमेंट मेथड्स दबाएंगे तो आपको 3 मेथड मिलेंगे, वन क्रिएट व्यू होल्डर, वन बाइंड व्यू होल्डर और गेट आइटम काउंट। इन तीनों मेथड को आपको डालना जरूरी है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक मेथड आप नहीं डालते तो आपका एडेप्टर क्लास काम नहीं करेगा, एरर आपको मिलेगा। तो इन बात को आपको ध्यान देना है। ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको ऑल्ट एंटर ही दबाना है। और आप देख सकते हैं तीनों ही जो मेथड है यहाँ पे आ चुके हैं। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना होगा। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें कंटेक्स्ट पास करने पड़ेंगे, और जो हम डाटा शो करवा रहे हैं उस डाटा को हम कहाँ से शो करवाना चाहते हैं, किस टाइप का होना चाह मतलब किस टाइप का हम बनाना चाहते हैं, वो सब हमें यहाँ पे डिफाइन करना होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे प्राइवेट, और पहले कंटेक्स्ट पास करना होता है क्योंकि हमें कंटेक्स्ट डालना होता है एडेप्टर के अंदर। और उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक प्राइवेट लेंगे और यहाँ पे एक लिस्ट टाइप का लेंगे, लिस्ट टाइप लेंगे, और इस लिस्ट टाइप के अंदर हमारा जो मॉडल नेम है उसको पास कर देंगे। तो हमारा जो मॉडल नेम है वो था आइटम, तो उस आइटम को यहाँ पे पास करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर आप कुछ इस तरीके से नाम देते हैं आइटम, कंट्रोल, तो इन सभी नाम से पहले से ही कुछ क्लासेस बने पड़े होते हैं। क्लासेस या फिर इंटरफेस कह लें या फिर दूसरे कोई भी चीज़ें हो, पहले से बने हुए होते हैं। तो आपको देखना पड़ता है कि कौन सा आपको लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आइटम ऊपर आ चुका है और यहाँ पे मॉडल भी लिखा गया है, और ये हमारा पैकेज नेम है, यानी कि ये हमने बनाया है। और नीचे आप देख सकते हैं ये दूसरा वाला है, ये हमारा नहीं है। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे नाम दे दिया है, और आखिर में यहाँ पे आपको एक वेरिएबल नेम भी देना पड़ता है। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं आइटम लिस्ट, तो आइटम लिस्ट यहाँ पे आ चुका है। तो ये दोनों ही आपको देने पड़ेंगे। यहाँ पे आप जो लिस्ट टाइप है उसमें आपको काफ़ी सारे अलग अलग मिल जाते हैं। यहाँ पे आप एरे लिस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मल स्ट्रिंग का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिस्ट ले रहे हैं, तो इस तरीके से आप अलग अलग आपको मिल जाएगा। आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा इन सभी के बारे में। अभी जस्ट ये डेमो वीडियो से आपको समझने के लिए कि कैसा कैसा काम करना होता है रिसाइकलर व्यू में, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद इन दोनों लाइन लिखने के बाद आपको नीचे आना है और ऑल्ट एंटर प्रेस करना है। ऑल्ट एंटर नहीं, यहाँ पे आपको प्रेस करना है ऑल्ट इंसर्ट, और आपको कंस्ट्रक्टर को सिलेक्ट करके एंटर दबाना है। तो दोनों ही यहाँ पे आपको मिल जाएगा, दोनों को ही आपको सिलेक्ट करना है शिफ्ट प्रेस करके, और अप एंड डाउन करेंगे, अप एंड डाउन एरो, तो ये सिलेक्ट अनसिलेक्ट होता जाएगा, और एंटर दबाएंगे तो हमारा जो कंस्ट्रक्टर है ये बन के तैयार हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, पहले ये जो ऑन क्रिएट व्यू होल्डर है वहाँ पे हमें ये जो हमने लेआउट फाइल बनाया था उसको कनेक्ट करना है। ये कनेक्ट करना भी आसान है। मुझे पहले भी, मैंने जब सीखा था रिसाइकलर व्यू, तो मुझे भी काफ़ी हार्ड लगता था। मैं हर टाइम ट्यूटोरियल देख देख के ही बनाता था, लेकिन अभी मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से समझ लिया है कि कैसे काम करता है, तो इसलिए मुझे ईजी हो रहा है और आपको भी मैं सिखा रहा हूँ। तो इसलिए आपको 2-3 बार देखना है कि कैसे कैसे काम क्या होता है, कहाँ पे क्या कुछ किया है, और उसके बाद आप भी सीख जाएंगे बिना देखे। तो यहाँ पे आपको एक व्यू लेना है, और इस व्यू का नाम कोई भी दे सकते हैं, फिलहाल मैं व्यू ले रहा हूँ। और उसके बाद इज इक्वल टू दे के आपको लिखना है लेआउट इन्फ्लेटर, लेआउट इन्फ्लेटर लिखना है। उसके बाद देखिए पहले आपको यहाँ पे लेआउट इन्फ्लेटर लिखना है, माना कि आपको लेआउट को इन्फ्लेट करना है, तो इसके लिए आपको लिखना है लेआउट इन्फ्लेटर। और उसके बाद आपको फ्रॉम लिखना है कि कहाँ से आपको लेआउट को इन्फ्लेटर करना है, तो इसके लिए आपको लिखना है फ्रॉम। इस तरीके से आपको समझ समझ के करना होगा ताकि आपको आसानी हो। उसके बाद आपको लिखना है फ्रॉम कि कहाँ से आपको लेआउट को लेना है, और लेने से पहले आपको कंटेक्स्ट पास करना है। तो हमने पहले से यहाँ पे एक कंटेक्स्ट बना रखा है, तो वही कंटेक्स्ट यहाँ पे पास करेंगे, और इस कंटेक्स्ट के बाहर हम जाएंगे और प्रेस करके इन्फ्लेट करेंगे। क्या इन्फ्लेट करना है, हमें लेआउट इन्फ्लेट करना है, तो इसके लिए हमें लिखना है आर डॉट लेआउट डॉट और हमारा लेआउट का नाम, तो हमारा लेआउट का नाम है आइटम रो लेआउट। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 अलग अलग चीज़ें डालना होते हैं। पहले हो गया लेआउट जो कि हमने डाल दिया है। उसके बाद आपको पेरेंट डालना है, यानी कि ये जो व्यू ग्रुप है, व्यू ग्रुप का नाम है पेरेंट, तो ये पेरेंट को यहाँ पे डालना है। तो पेरेंट लिखिए, और आखिर में आपको जो फॉल्स है यहाँ पे डाल देना है। एक्चुअली ये अटैच टू रूट है, तो इसको आपको फॉल्स रखना है हर टाइम।
और उसके बाद आपको आना है इस रिटर्न नल पे, और यहाँ पे आपको लिखना है न्यू, और आपका जो व्यू होल्डर का नाम है, नीचे जाएंगे तो हमारा व्यू होल्डर का नाम है पर्सन व्यू होल्डर, तो वही पर्सन व्यू होल्डर यहाँ पे लिखना है, पर्सन व्यू होल्डर, और उसके अंदर इस व्यू को पास कर देना है। तो इस व्यू को यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये सब करने से, सिर्फ ये 2 लाइन लिखने से आपका जो ऑन क्रिएट व्यू होल्डर का काम है वो ख़त्म हो जाता है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो आइटम लिस्ट है इसको पास करेंगे यहाँ पर गेट आइटम काउंट। एक्चुअली ये क्या करता है कि ये चेक करता है कि ये रिसाइकुलर व्यू के अंदर कितने आइटम्स है। तो अगर आप 0 देंगे तो हमेशा 0 ही रहेगा, कोई भी आइटम शो नहीं होगा। तो इसके लिए हमें इसको चेंज करना है। हमें ये डालना होगा कि जितने भी डाटा हम डालें रिसाइकुलर व्यू में, उतना ही डाटा रिसाइकुलर व्यू के अंदर शो हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस हमारा जो मॉडल लिस्ट है जो हमने बनाया था लिस्ट टाइप का, उसको पकड़ना होगा, और उसके अंदर जितने भी डाटा है वो हमें शो करवा देना है रिसाइकुलर व्यू के अंदर। तो हमारा नाम था आइटम लिस्ट, तो वही आइटम लिस्ट को यहाँ पे पास करेंगे, आइटम लिस्ट, आइटम लिस्ट, और उसको लिख देना है डॉट साइज। साइज का मतलब ये है कि जितना भी डाटा रहेगा वो शो हो जाएगा, सिर्फ इतना ही लिखना है, और कुछ भी नहीं करना है। अभी हमें काम करना है ऑन बाइंड व्यू होल्डर का। तो ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर हमें वो सब काम करना होता है, जैसे कि ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर हमें ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर हमें क्या करना होता है, जितना भी व्यूज़ होता है उन व्यूज़ में डाटा को सेट करना होता है। जैसे कि हमारे केस में इमेज व्यू है और टेक्स्ट व्यू है, तो इन सभी व्यूज़ के अंदर हमें डाटा को सेट करना होता है। तो सेट करने का काम ऑन बाइंड व्यू होल्डर का है, ठीक है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है ऑन बाइंड व्यू होल्डर, आपको यानी कि बाइंड करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले हमारा जो आइटम क्लास है यानी कि जो पोजो क्लास है उसको इस तरीके से लिखना है, आइटम आइटम, या फिर आप दूसरा नाम भी यहाँ पे दे सकते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको लिखना है गेट, सॉरी यहाँ पे आपको लिखना है आइटम लिस्ट, जो कि हमारा नाम है लिस्ट का। तो आप देख सकते हैं आइटम लिस्ट डॉट गेट करना है, और ये जो इंड पोजीशन है इस पोजीशन को इसके अंदर पास कर देना है। पोजीशन का मतलब है कि कौन से रिसाइकलर व्यू आइटम के अंदर डाटा को शो करवाना है, ठीक है। तो वही है पोजीशन, उसके बाद सेमीकोलन डाल दीजिए। और आखिर में हमारा जो होल्डर है यानी कि पर्सन व्यू होल्डर, उस व्यू होल्डर से हमें इमेज व्यू और टेक्स्ट व्यू को लेना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले होल्डर में जाना होगा, तो हमने होल्डर लिख दिया, और उसके बाद किस व्यू को लेना है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो पहले हम नेम ले रहे हैं, और इसमें हम लिख देंगे सेट टेक्स्ट। जैसे कि आपको पता है कि किसी भी टेक्स्ट व्यू के अंदर टेक्स्ट सेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सेट टेक्स्ट, तो वही यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं, होल्डर डॉट टी बी नेम डॉट सेट टेक्स्ट। और इस सेट टेक्स्ट के अंदर हमें क्या करना है, पोजो क्लास का जो भी हमने पहले बना रखा है वही नाम यहाँ पे आपको सेट करना है। तो हमें जाना है पोजो क्लास में, तो हमने पहले से नाम यहाँ पे बना रखा है आइटम, तो आइटम के अंदर हमें जाके क्या लेना है, यानी कि क्या गेट करना है, नेम। तो इसके लिए हम लिख देंगे गेट नेम, दैट्स इट, हमारा जो नेम है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से इमेज व्यू भी सेट करना है। तो इसके लिए लिखेंगे होल्डर डॉट इमेज व्यू पिक्चर डॉट, और इमेज व्यू सेट करने के लिए काफ़ी अलग अलग वो होते हैं, जैसे कि सेट इमेज रिसोर्स, सेट इमेज बिटमैप, सेट इमेज डोरेबल। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, डोरेबल से माने कि हमारा जो डोरेबल फाइल है वहाँ से इमेज ले रहे हैं, तो वहाँ से इमेज लेने के लिए हमें इंट को लेना होगा, यानी कि जो इमेज रहता है ना वो इंटीजर टाइप का रहता है। तो इसीलिए हमें सिलेक्ट करना होगा सेट इमेज रिसोर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इन टाइप का है, जो इमेज बिटमैप ये बिटमैप टाइप का है, और इमेज डोरेबल ये डोरेबल टाइप का है। तो हम डायरेक्टली इनको ही ले लेंगे, क्योंकि हम इन टाइप का ही इमेज ले रहे हैं, यानी कि हम डायरेक्टली डोरेबल से ले रहे हैं। तो डोरेबल से कोई भी इमेज लेने के लिए वो जो होता है ना, डोरेबल में जो भी इमेज वो इन टाइप का ही होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे सेट इमेज रिसोर्स लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा आइटम है वहाँ से हम क्या करेंगे, जो गेट पिक्चर है उसको सिलेक्ट कर देंगे। तो दैट्स इट, हमारा जो एडेप्टर का काम है यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ये हार्डली 2 से 3 मिनट के अंदर हो जाता है, लेकिन मैंने आपको डिफाइन करके करके बताया है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है। अभी हमारा एडेप्टर का काम जो है वो ख़त्म हो चुका है, मॉडल का भी काम ख़त्म हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, मेन एक्टिविटी में जाना है और वहाँ पर डाटा को सेट करना है। तो वो भी एकदम इजी है। तो पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो व्यू बाइंडिंग है वो एनेबल कर लेते हैं। व्यू बाइंडिंग की मदद से रूट फाइल को कैसे कनेक्ट करें, यानी कि एक्सएमएल फाइल को कैसे कैसे कनेक्ट करें, मैंने काफ़ी बार बता रखा है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए। आपको सिंपली क्या करना है, लिखना है प्राइवेट एक्टिविटी एक्टिविटी मेन बाइंडिंग, उसके बाद कोई भी एक नाम दे देना है,
और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो मैं अपने मोबाइल पर डार्क थीम का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट डार्क थीम में आ जाएगा जब हम एप्लीकेशन को लॉन्च करेंगे। तो हम क्या करेंगे, डार्क को ऑटोमेटिकली, डार्क को हम यहाँ से डिसेबल कर देंगे कि हमारा जो ऐप है वो डार्क थीम में ना जाए, हम लाइट थीम में अपने ऐप को लॉन्च करना चाहते। तो इसके लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा ऐप कॉम्पैक्ट डेलीगेट डॉट सेट डिफ़ॉल्ट नाइट मोड, ऐप कॉम्पैक्ट डेलीगेट डॉट मूड नाइट नो, कुछ इस तरीके से लिखना होगा। और आखिर में हमें बाइंडिंग लिखना है। ये हो गया हमारा लेआउट कनेक्ट करने का, और ऊपर का जो है वो है लाइट थीम में ऐप रहे वो उसके लिए। और उसके बाद सेट कंटेंट व्यू के अंदर हमें डाल देना है बाइंडिंग डॉट गेट रूट। तो यहाँ पे मैं डाल दिया है बाइंडिंग डॉट गेट रूट। और आखिर में हमें क्या करना है, आखिर में नहीं, अभी हमें जो रिसाइकलर व्यू है उसका काम करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, रिसाइकलर व्यू को यूज़ करने के लिए आपको पहले लिखना है बाइंडिंग डॉट आर बी मेन, क्योंकि हमने ये रिसाइकलर व्यू का जो आईडी है उसको दिया रखा था आर बी मेन। और यहाँ पे आपको सेट हैज़ फिक्स साइज डालना होता है, ये डालना ज़रूरी है। तो इसे डाल दीजिए और इसको ट्रू कर दीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो रिसाइकलर व्यू में आइटम शो कर पाएंगे वो एक के नीचे एक शो कर पाएंगे, यानी कि वो लीनियर लेआउट में शो होगा। तो इसके लिए हमें लिखना होगा लीनियर लेआउट मैनेजर। इस तरीके से फिर से लिखना होगा इज़ इक्वल्स टू न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर, न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर। और इसके अंदर हमें कॉन्टेक्स्ट पास करना है जो कि है दिस। और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है बाइंडिंग डॉट आर बी, यानी कि हमारा रिसाइकलर व्यू का आईडी, और करना है सेट लेआउट मैनेजर। और इस लिस्ट लीनियर लेआउट मैनेजर को हमने यहाँ पे पास कर देना है जो कि ऑटोमेटिक आ चुका है। और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो एडेप्टर है जो हमने बनाया था उसको कनेक्ट करना है। तो हमारा जो एडेप्टर का नाम था मैं देख लेता हूँ कि क्या है, एडेप्टर पर्सन है। तो यहाँ पे लिखना है एडेप्टर पर्सन कुछ इस तरीके से। उसके बाद एडेप्टर, सिर्फ एडेप्टर ही लिखूंगा मैं, एडेप्टर इज इक्वल्स टू न्यू एडेप्टर पर्सन, न्यू एडेप्टर पर्सन। इसके अंदर हमें दो वैल्यू पास करना है, पहला है कॉन्टेक्स्ट और पहला है लिस्ट। तो कॉन्टेक्स्ट तो हो जाएगा दिस, और जो लिस्ट है वो हमने अभी तक बनाया नहीं है, तो बनाने के लिए हमें जाना है ऊपर और यहाँ पे लिखना है हमारा जो लिस्ट। और इस लिस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, हमारा जो मॉडल क्लास है उसको पास कर देंगे और इसका नाम भी दे देंगे आइटम लिस्ट। और इसमें आएंगे, आने के बाद हमें इसको पहले क्या करना होगा, एरे लिस्ट में लेके जाना होगा। तो इसके लिए हमें लिखना है आइटम लिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। इस तरीके से आपको लिखना जरूरी है, ठीक है, तभी जाके सही ढंग से काम करेगा। और इस आइटम लिस्ट को यहाँ पे पास कर देना है। दैट्स इट, ये हो चुका है। और आखिर में यहाँ पे क्या करना है कि हमारा जो रिसाइकलर व्यू है उसमें जो एडेप्टर है उसको पास कर देना है, जो कि हमने ऊपर बनाया है ये वाला एडेप्टर पर्सन वाला। तो इसमें लिखना है बाइंडिंग डॉट आर बी मेन, यानी कि हमारा रिसाइकलर व्यू का आईडी डॉट, और यहाँ पे सेट एडेप्टर करना है। और इस सेट एडेप्टर के अंदर हमें एडेप्टर पास करना है जो कि ये वाला एडेप्टर है। तो यहाँ तक तो हमारा काम हो चुका है, लेकिन हमने अभी तक डाटा नहीं डाला है कि कैसा डाटा शो हो। तो वही डाटा हम यहाँ पे आप डालेंगे। तो हमारे पास टोटल 8 इमेजेस है, तो और 8 टेक्स्ट है, तो सिर्फ 8 नहीं, हमारे पास टोटल 10 है, तो वही डालेंगे। तो यहाँ पे मैं आऊँगा और आने के बाद यहाँ पे लिखूँगा हमारा जो मॉडल क्लास है उस मॉडल क्लास का नेम, मॉडल क्लास। और यहाँ पे हम अलग अलग डाटा डालने जा रहे हैं, तो इसके लिए लिखेंगे आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। तो इस तरीके से लिखेंगे इज इक्वल्स टू न्यू आइटम। और इस आइटम के अंदर हमें दो चीज़ें चाहिए, पहला हो गया हमारा नाम और दूसरा हो गया इमेज। तो नाम हम स्ट्रिंग के अंदर लिख देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट बना रखा है एलन मास्क, इसको कॉपी करेंगे एलन मास्क को, यहाँ पे जाएंगे तो ये पहले हमारा नेम आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे वो नाम भी शो हो रहा है। और दूसरा है हमारा पिक्चर। तो पिक्चर हम डोरेबल से लेंगे, तो कुछ इस तरीके से लिखना है हमें आर डॉट डोरेबल डॉट एलन मास्क। मैंने नाम भी दे रखा है एलन मास्क, तो ये एलन मास्क यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एलन मास्क आ चुका है। और नीचे जाके आपको क्या करना है, ये जो हमारा आइटम लिस्ट है उसके अंदर हमें ऐड कर देना है ये वाला आइटम 1। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आ चुका है। तो इसी को ही मैं और नो टाइम यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 5 टाइम यहाँ पे डाल दिया है। तो इसको कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और अभी हमें क्या करना होगा, इन सभी का जो नेम है वो चेंज करना होगा। तो वो करने के लिए हमें जाना है यहाँ पर और 1 बाय 1 हमें नाम भी चेंज करते जाना है।
तो जल्द से जल्दी मैं नाम चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद आगे का जो भी स्टेप्स है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने सभी का नेम चेंज कर दिया है। आप देख सकते हैं आइटम 4, आइटम 5। तो जल्द से जल्द इन सभी का भी नाम मैं जल्द से जल्द चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सभी डिटेल्स भी डाल दिया है, 10 अलग अलग जो नाम है वो मैंने डाल दिया है। तो ये सब आपको करना होगा। ये है हमारा डाटा जो अभी हम स्टैटिक डाल रहे हैं, ठीक है। हम इन सभी डाटा को बाद में एपीआई की मदद से या फिर फायरबेस से भी शो करवा सकते हैं। तो ये तक आपका काम हो गया है। हमने जो रिसाइकलर व्यू का जो भी जितना भी कोड था वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। तो इतना तक ही आपको करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। तो अगर ये सब करते हैं तो आपका जो रिसाइकलर व्यू है वो पूरी तरीके से काम करने के लिए तैयार है। तो चलिए एक बार ऐप को रन करते हैं और देख लेते हैं कि हमारा ऐप काम भी कर रहा है या नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो ऐप है वो सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है और हमारा जो रिसाइकलर व्यू है सही ढंग से काम कर रहा है। आप देख सकते हैं एक के बाद सभी जितने भी हमने नाम डाला था वो सभी यहाँ पे आ चुका है। कोई भी हमें एरर नहीं मिला है, यानी कि हमारा जो रिसाइकलर व्यू है वो सही ढंग से वर्क कर रहा है। तो आप मेरे दिए गए इस ट्यूटोरियल से आसानी से आप अपने खुद के लिए रिसाइकलर व्यू बना सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी काफ़ी कुछ करने वाले हैं, जैसे कि वन क्लिक लिसनर हो गया, रिसाइकलर व्यू में मल्टीपल व्यू टाइप डाटा हम फैच करेंगे रियल टाइम डाटाबेस से, फायरबेस का, या फिर हम एपीआई की मदद से भी फैच करेंगे रेट्रोफिट के जरिए। और भी काफ़ी सारी चीज़ें करने वाले हैं रिसाइकलर व्यू की मदद से। तो आप बने रहिए हमारे इस वीडियो सीरीज़ के साथ। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके के वीडियो सीरीज़ आपको रेगुलर मिलते रहे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो चैनल अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा। और जी हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर से शेयर करिए। तो दोस्तों इस पार्ट में तो इतना तक ही था रिसाइकलर व्यू के बारे में। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे हम यहाँ पे रिसाइकलर व्यू में ऑन क्लिक लिसनर को ऐड कर सकते हैं और भी काफ़ी कुछ देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।